अभी तक के क्रिप्टो रन में अगर हमने किसी एक सेक्टर को या किसी एक थीम को सबसे ज़्यादा पैसा ताबड़तोड़ पैसा बनाते हुए देखा अपने इन्वेस्टर्स के लिए, वो है मीम कॉइन का थीम या मीम कॉइन सेक्टर, मीम कॉइन नीश बोल सकते हैं। और ट्रंप की सरकार में इलॉन मस्क एक डोज नाम के डिपार्टमेंट को हेड करने वाले, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, तब से तो मीम कॉइन्स में आग सी लग गई है। हर आदमी मीम कॉइन्स में पैसा बना रहा है और यही हुआ पिछले एक आध महीने में। आपने देखा होगा बहुत ज्यादा एकदम से चढ़ गए बहुत सारे मीम कॉइन्स, लेकिन उसके बाद थोड़ा बहुत कूल ऑफ हुए हैं। जब भी कोई नैरेटिव कूल ऑफ होता है वही समय होता है जब हम उसमें पैसा डालते हैं। कभी भी मैं हमेशा अपने वीडियोस में कहता रहता हूँ कि ग्रीन कैंडल्स को चेज नहीं करना है। वही सेम लॉजिक यहाँ पर भी अप्लाई करने वाला हूँ। मैं आपको फिर यही बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर माइंड शेयर है, जितना भी अटेंशन है वो थोड़ा बहुत मीम कॉइन से अवे जा रहा है, इसका मतलब है कि ये कूल ऑफ हुआ है। और कूल ऑफ होने का मतलब है कि अब एंट्रीज बनाने का समय आ चुका है। कि देखते देखते मैं अभी देख रहा हूँ पिछले एक दिन में 10% फिर से जो ओवरऑल मार्केट कैप है मीम कॉइन सेक्टर का वो बढ़ गया है। करीब करीब $140 बिलियन का टोटल मीम कॉइन का सेक्टर है। मीम कॉइन नीश कहा जा सकता है। ऐसे में कुछ ऐसे सब निशेस बनते हैं जहां पे हम पैसा बना सकते हैं। इसका मैं एग्जांपल देता हूं। जैसे ही हमने देखा विफ को और पेपे को कॉइन बेस पे लिस्ट होते हुए, वैसे ही उसका जो दाम था ऑलमोस्ट 24 आवर्स में ही डबल हो गया था। जैसे हमें पता चला कि मूडांग लिस्ट हो रहा है कॉइन बेस पे, उस सिमिलर चीज हो गई उसके साथ, उसका भी जो दाम था ऑलमोस्ट डबल हो गया। तो मैं ऐसे कुछ 7 मीम कॉइन्स आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ जो मुझे लगता है कि एक अच्छे कंटेंडर बन सकते हैं अगले लिस्टिंग के लिए जो कॉइनबेस पे हो सकती है। उसके लिए एक ट्विटर थ्रेड भी लिखी गई है। मैं उस ट्विटर थ्रेड को जाके रीड आउट करूंगा आप लोगों के लिए, और उसमें जो भी नुआंसेस हैं, जो भी उसमें कन्वर्सेशन किया गया है, रादर जो उसकी डिटेल्स हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। जो उसमें निटी-ग्रिटीज हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आपको पसंद है, अगर आपको इस टाइप का कंटेंट पसंद है तो बने रहिए लास्ट तक। मेरे टेलीग्राम को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं वहाँ पे अब अपनी एक्टिविटी बढ़ाने वाला हूँ। उसकी लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो डू चेक दैट आउट एज वेल। और चलिए बिना देरी के अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो मैं आपको दिखाना चाह रहा था मीम कॉइन सेक्टर और उसका जो ओवरऑल मार्केट कैप है वो कितना है। इसका ओवरऑल मार्केट कैप इस समय करीब करीब $140 बिलियन का चल रहा है। पिछले 24 घंटे में मैं देख सकता हूँ करीब करीब 8.3% बढ़ा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं शिबा इनू 26% बढ़ा है। पेपे में भी 11% की बढ़त है। डॉग विफैट भी जो थोड़ा बहुत नीचे आ गया था रिट्रेस होके, वो भी 7.3% बढ़ा है। ब्रेट जो है वो 24% जंप कर गया है। तो यहाँ पे आप देख ही सकते हैं कि किस तरीके से थोड़ी बहुत गर्मी वापस आने लगी है। तो ये टाइम है जब हम अपनी एंट्रीज को बना सकते हैं, स्पेशली वो एंट्रीज जहाँ पे चांसेस है कि वो लिस्टिंग हो सकती है कॉइन बेस के ऊपर। और जब कॉइन बेस पे लिस्टिंग होती है तो आपको पता ही है क्या होता है। उसके लिए मैं आपको लेके चलता हूँ और कुछ चार्ट्स दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, ये ट्रेसर नाम का जो एक्स हैंडल है उसका ये थ्रेड है, उसी को आज आपके सामने लेके आया हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके का पैटर्न था विफ का, किस तरीके का पैटर्न था मूडैंग का, और क्या अगला सिमिलर पैटर्न है जो हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके हिसाब से ये जो अगला कॉइन, ये अगले जो 7 कॉइन मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ वो कंटेंडर बन जाते हैं कॉइन पेस पे जाने के लिए। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब लिस्टिंग होती है उसके बाद में क्या पैटर्न बनता है। एक कंसोलिडेशन का पैटर्न या अक्यूमुलेशन का पैटर्न बनता है काफ़ी दिन तक, और उसके बाद में इस पॉइंट पे जाकर, जो मैं यहाँ पे पॉइंटर दिखा रहा हूँ, यहाँ पे जाके कॉइनबेस की लिस्टिंग हो जाती है। और उसके बाद में जिसका प्राइस है वो कैसे ब्रेकआउट करता है ऊपर की तरफ, ये आप देख ही सकते हैं। सिमिलरली ये जो सिमिलर पैटर्न है यहाँ एक्यूमुलेशन का पैटर्न, वो मूडैंग के साथ में भी हमने देखा। और वहाँ पर भी इस पॉइंट पे जाके जैसे ही कॉइनबेस की लिस्टिंग होती है फिर से वो ऊपर की तरफ चला जाता है। अब ये रिप्रेजेंटेशन के लिए दिया गया, एग्जैक्टली ये उन दोनों का पैटर्न है या नहीं मैं इसकी कोई गारंटी नहीं लेता हूँ, बट समझाने के लिए है। और इसी तरीके का कुछ एक्यूमुलेशन का पैटर्न हमें आज चेकआउट करना है और देखना है कि जो मैं 7 कॉइन्स आप लोगों के लिए लेके आया हूँ क्या वो इस थीम में बैठते हैं कि नहीं बैठते हैं। और उसके साथ में कुछ और पैरामीटर्स, कुछ और फैक्टर्स भी हैं जिन्हें कंसीडर करता है कॉइनबेस, ऐसा हमें लगता है। और उसके हिसाब से वो अपने प्लेटफॉर्म पे लिस्ट करता है उन टोकन्स को, उन मीम कॉइन्स को। तो हमारे जो आने वाले टोकन है जो यहाँ पे ब्लर हुआ है वो भी इस तरीके का कुछ कर सकते हैं अगर हम उन्हें यहाँ पे पकड़ सके जब ये एक्यूमुलेशन खत्म होने वाली होगी। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ आगे चल के क्या होता है। ये अगला एक और मैं आपको चार्ट दिखा देना चाहता था। तो देखिए यहाँ पे कॉइन बेस की जो लिस्टिंग है बाय कैटेगरी आप देखेंगे, सबसे ज़्यादा जो इस समय कॉइन बेस लिस्ट कर रहा है वो मीम कॉइन्स ही है। मीम कॉइन्स का आप सबसे बड़ा आप यहाँ पे कैंडल देख सकते हैं या बार देख सकते हैं। स्टेकिंग का इंफ्रा का सेकंड नंबर पे इंफ्रा आ जाता है, थर्ड नंबर पे स्टेकिंग, डेक्स, कंज्यूमर एंड एआई जो है वो काफ़ी ज़्यादा लैग कर रहे हैं। मीम कॉइन्स ही सबसे ज़्यादा लिस्ट किए जा रहे हैं कॉइन बेस पे। तो इस वजह से हम अगर आज इस चीज़ को समझ लेंगे और अपने एंट्रीज को बना लेंगे, नॉट फाइनेंशियल एडवाइस ऑफ कोर्स, आपको अपनी स्टडी खुद करनी होगी। मैं आप लोगों के सामने ये 7 कॉइन्स को प्रेजेंट कर दूंगा, आप उसके बाद में फर्दर जाके उनके चार्ट को एनालाइज कर सकते हैं और देख सकते हैं जो जो चीज़ें मैं यहाँ पे बता रहा हूँ उसमें वो फिट होती है कि नहीं होती है, और उसके बाद अपन में मूव ले सकते हैं मार्केट में। तो देखिए यहाँ पर ये 2 एक्चुअल चार्ट्स हैं।
एक विफ का चार्ट है इस साइड लेफ्ट में, और दूसरा चार्ट है वो है मूडैंग का ऑन द राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे दो चीज़ें लिखी गई हैं। देखिए, जब ये लिस्ट हुआ उसके बाद से ये जो विफ था वो अराउंड 336 डेज के बाद में लिस्ट हुआ, और जो मूडैंग है वो 83 डेज के बाद में लिस्ट हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि कम से कम 80 दिन पुराना अगर कोई टोकन होगा, ऐसा नहीं होता कि जैसे ही टोकन आया, आज ही कॉइन आया उसके बाद में कल लिस्ट कर दिया कॉइनबेस ने। मोस्टली ऐसा होगा नहीं। कॉइनबेस जो है वो क्रेम डेला क्रेम, जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट टोकन्स होते हैं उन्हीं को अपने प्लेटफॉर्म पे लिस्ट करता है, क्योंकि उसको अपने रेपुटेशन का भी ख्याल रखना पड़ता है। तो इस वजह से वो चाहते हैं कि जो बेस्ट टोकन्स हो या बेस्ट प्रोजेक्ट्स हो वही लिस्ट किए जाएँ। और वो तभी होता है जब वो मार्केट में थोड़े बहुत दिन बने रहें और उन्होंने एकदम अपना एक पैटर्न बनाया हो, एकदम करेक्शन ना आया हो उनके साथ। ये जो अकाउंट ये कहता है इसने 100 से भी ज़्यादा ऐसे टोकन्स को जाके एनालाइज किया और उसके बाद में ये 7 टोकन्स को लेके आया है, जिनको मैं ऑब्वियसली आपके सामने आज लेके आया हूँ। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि क्या क्या पैरामीटर है जो इसके हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कॉइनबेस के हिसाब से उनको लिस्ट करने के लिए। तो सबसे पहले बोल रहा है कि कम से कम 80 दिन पुराना होना चाहिए टोकन, और उसकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि वो अपने जो ऑल टाइम हाई उसने आते ही स्पाइक जो बनाई होगी वहाँ से 99% तो क्रैश नहीं हो गया था। तो इन दोनों ही केसेस में आप देखेंगे तो ये यहाँ से चढ़ा जरूर, लेकिन एकदम जाके ख़त्म नहीं हो गया 99%। ये एक हेल्दी रिट्रेसमेंट लिया जो हर एक हाइप साइकिल ख़त्म होने के बाद में कोई भी एक ऑल्ट कॉइन लेता है, और उसके बाद में उसने अच्छा खासा कंसोलिडेशन किया, ऊपर आया और उसके बाद में लिस्ट हो गया। सिमिलरली आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये एक अच्छा खासा स्पाइक इसको मिला होगा मूडैंग को, उसके बाद में रिट्रेस किया, दोबारा स्पाइक किया, उसके बाद कंसोलिडेशन दिखाया और उसके बाद इसने स्पाइक किया क्योंकि ये कॉइनबेस पे आ गया। तो कहने का मतलब ये कि एकदम ही ऊपर जाके 99% खत्म हो जाने वाले पंप एंड डंप वाले टोकन जो होते हैं उनको ऑब्वियसली कॉइनबेस जो है वो कंसिडर करता नहीं है। अगले 3 और पैरामीटर्स हैं जो ये बंदा कहता है कि सबसे पहली बात है कि जो मार्केट कैप है वो $10 मिलियन से एटलीस्ट ऊपर होना चाहिए। उसकी जो वॉल्यूम है वो कम से कम $2.5 मिलियन से ऊपर होनी चाहिए, और मिनिमम डेज फ्रॉम लॉन्च जो है वो 80 डेज होने चाहिए, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो ये 3 बेसिक पैरामीटर है जिसके हिसाब से कह रहा है कि 10 मिलियन से नीचे होगा तो एकदम ही मतलब बहुत ही ज़्यादा माइक्रो कैप हो जाता है, उसकी वो पंप एंड डंप वाली कैटेगरी में आ जाता है। वॉल्यूम अगर 2.5 मिलियन का, यानी कि अपनी ओवरऑल मार्केट कैप का ऑलमोस्ट 25% जो है वो उसका वॉल्यूम, डेली वॉल्यूम जनरेट कर रहा है, वो एक बहुत ही अच्छी चीज़ हो गई। और थोड़ा बहुत वक्त उसने मार्केट में बिता लिया, 80 डेज से ज़्यादा पुराना अगर टोकन है, तो ये 3 पैरामीटर अगर वो सेटिस्फाई करता है तो एक अच्छा कंटेनर बन जाता है। उसके बाद में लिस्ट आउट किया उसने 60 टोकन, तो उनको एक एक करके देख लेते हैं। जो पहला वाला है वो है स्लफ। ये स्लफ की जो खुद की NFTs भी है, ये ठीक ठाक पुराना टोकन है, इतना एकदम नया नहीं है। इसकी अगर हम जाके ट्विटर पे भी देख लेते हैं एक बार, तो 166,000 इसके फॉलोअर्स हैं, विच इज़ अ ह्यूमंगस अमाउंट। आप यहाँ पे देख सकते हैं OKX ऑस्ट्रेलिया भी इसको फॉलो करता है। ये काफ़ी ज़्यादा जगहों पे ऑलरेडी लिस्टेड है, लेकिन कॉइनबेस पे लिस्टेड नहीं है। और कॉइनबेस पे लिस्ट होने का मतलब है सीधा एकदम से स्पाइक हो जाता है, क्योंकि लिक्विडिटी बढ़ जाती है, लोग आसानी से उसे खरीद पाते हैं। मैं इसका एक बार मैक्स चार्ट आपको दिखा देता हूँ। ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। जब स्टार्टिंग में आया था वो कहाँ तक गया था, ऑलमोस्ट 90 सेंट तक चला गया था। उसके बाद में काफ़ी दिन तक बस कंसोलिडेट करता ही रहा है, 16-15 सेंट, और अभी ये 28 सेंट पे पहुंचा है। और अगर कॉइनबेस ने इसको उठा लिया तो ये तुरंत उसी सेम डे स्पाइक कर जाएगा। इसकी ओवरऑल मार्केट कैप आप देखेंगे तो 142 मिलियन की है, 10 मिलियन से काफ़ी ज़्यादा है, 100 मिलियन से भी ज़्यादा है। इनफैक्ट 142 एक डिसेंट साइज होता है किसी भी क्रिप्टो टोकन के लिए, स्पेशली एक मीम कॉइन के लिए तो काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे आप डेली वॉल्यूम भी देखेंगे तो 53 मिलियन की इसकी डेली वॉल्यूम आ रही है। यहाँ अगर आप 24 घंटे की वॉल्यूम देखेंगे तो 53 या 54 मिलियन की आ रही है, और इसका जो ओवरऑल मार्केट कैप है वो 150 मिलियन से भी नीचे है, यानी कि 1/3 ऑफ इट्स ओवरऑल मार्केट कैप जो है वो इसकी डेली वॉल्यूम आ रही है, यानी कि अच्छा खासा वॉल्यूम पकड़ रहा है। ये बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव इंडिकेटर है ये। अब एक बार और देख लेते हैं कि ये कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है। इसके लिए इसके मार्केट्स को एक बार चेकआउट कर लेते हैं। तो ये देखिए Gate.io पे है, OKX पे, HTX पे है, डीप कॉइन, रेडियम, ये तो सारे डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हो गए। लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे कि ये अभी भी कॉइनबेस पे नहीं है, और कॉइनबेस पे आने का मतलब है जो मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ। तो इस चीज़ को नज़र रखिए, इसको जाके आप एक्स्ट्रा स्टडी कर सकते हैं, और उसके बाद में आप अपने नेक्स्ट प्लान्स ले सकते हैं। जो अगला टोकन है जो लिस्ट किया गया है वो है फॉग का, FWOG फॉग। और इसकी अगर हम कम्युनिटी देखते हैं तो स्लर्फ के सामने तो काफ़ी कम है, काफ़ी छोटी है, सिर्फ 26,000 के करीब है। इनकी वेबसाइट भी एकदम कुछ भी नहीं है, इट्स जस्ट दिस जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, बस इतनी ही है इनकी वेबसाइट। और इसकी जो मार्केट कैप है वो भी एक बार देख लेते हैं। तो इसकी जो मार्केट कैप है वो आपको दिखेगी $420 मिलियन की, $420 मिलियन। ट्रेडिंग वॉल्यूम उसके मुकाबले में अगर आप देखो तो उतना ज़्यादा नहीं है, सिर्फ $32 मिलियन का है 24 घंटे का, वेर इसका फुली डाइल्यूटेड मार्केट कैप तो $420 मिलियन का है। बट फिर भी $32 मिलियन उतने भी कम नहीं होते हैं। और यहाँ पे ये अपने ओवरऑल देखिए कहाँ से जाके आया है। ये ऑलमोस्ट 71 सेंट चला गया, तो और अभी 43 सेंट पे है।
आई थिंक ये एक्यूमुलेशन फेज में है अगेन। कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है ये भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे मुझे गेट आयो नज़र आ रहा है जो एक सेंट्रलाइज एक्सचेंज है। MEXC है जो इस पर बहुत सारे आसानी से लिस्ट हो जाते हैं टोकन्स, लेकिन मैं देख नहीं पा रहा हूँ यहाँ पे कोई भी मेजर एक्सचेंज इसके अलावा। देखिए यहाँ पे कोई भी नहीं है। बिंगएक्स है ठीक है, लेकिन मुझे KuCoin भी नज़र नहीं आ रहा है, बाइनेंस भी नज़र नहीं आ रहा है, कॉइनबेस भी नज़र नहीं आ रहा है। यानी कि अपॉर्चुनिटी अच्छी खासी है। जैसे ही ये कॉइनबेस पे आता है तो आपको मालूम है क्या होने वाला है। तो इसको भी एक बार नज़र बना के आप रख सकते हैं और उसके बाद अपने प्लान कर सकते हैं कि अगर आपको इसके अंदर इंटरेस्ट लेनी है कि नहीं लेनी है। जो आज का तीसरा टोकन है वो है पॉपकैट का। पॉपकैट की अगर हम बात करें तो 1.33 बिलियन डॉलर्स की एक मार्केट कैप है, काफ़ी बड़ी मार्केट कैप है। ट्रेडिंग वॉल्यूम आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 190 मिलियन डॉलर्स का है, विच इज़ क्वाइट गुड। कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है तो आप ये देखेंगे MEXC पे है, गेट पे है, बाईबिट पे है, क्रैकन पे मिल जाएगा, KuCoin पे मिल जाएगा, लेकिन ये कॉइनबेस पे नहीं है। ये रही इसकी वेबसाइट, काफ़ी सिंपलिस्टिक है, कुछ ज़्यादा खास इसमें है नहीं। मैं ये पॉपकैट के बारे में और भी पिछले एक आध वीडियो में बता चुका हूँ, क्योंकि वहाँ पे मुराद की जो कॉइन्स थे उनमें से वन ऑफ दोज कॉइन्स इज पॉपकैट, तो वो पॉपकैट का भी बहुत बड़ा सपोर्टर है। तो उस हिसाब से भी आपको एक कम्युनिटी की एक कल्ट फॉलोइंग मिल जाती है इसके साथ में। इसके ट्विटर हैंडल के ऊपर आ जाते हैं, देखते हैं अराउंड 85,000 फॉलोअर्स हैं इसके। और इसका अगर नंबर ऑफ पोस्ट देखेंगे तो ऑलमोस्ट 5,000 पोस्ट इसने डाल दिए हैं। मतलब ठीक ठाक सी कम्युनिटी है। 90,000 छोटा अमाउंट नहीं होता है फॉर अ मीम कॉइन। तो कल्ट फॉलोइंग ही कहूँगा, क्योंकि ये तो उसका खुद का फॉलोइंग हो गया, प्लस मुराद की जो फॉलोइंग है अराउंड 5 लाख फॉलोअर्स हैं उसके, वो भी है जो इसको पुश करता है आके। तो आप इसको भी नज़र बना के रख सकते हैं। द फोर्थ वन फॉर टुडे इज मिची। मिची का आप अगर प्राइस देखेंगे इस समय 167 मिलियन डॉलर का ओवरऑल मार्केट कैप चल रहा है। इसका हम टोटल देख लेते हैं एक बार, चार्ट किस तरीके का दिख रहा है। तो देखिए एक समय पे ये अभी थोड़े दिन पहले 14 नवंबर को ऑलमोस्ट 57 सेंट का था और आज ये 29 सेंट का है। तो काफ़ी ज़्यादा ऑलमोस्ट 40-50-60% जो है वो रिट्रेस कर गया है। और ये कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है तो वो भी एक बार हम चेकआउट कर लेते हैं। देखिए आपको ये HTX पे मिल जाएगा, XT.com पे मिल जाएगा, गेट पे मिल जाएगा, KuCoin पे मिल जाएगा, MEXC पे मिल जाएगा। जो Tier 2 सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस है वहाँ पे आपको मिल रहा है। Tier 1 पे अभी भी पहुँचा नहीं है, तो अपॉर्चुनिटी है कि अभी भी अगर हम इसमें एंट्री लेना चाहें तो ले सकते हैं। इसकी फॉलोइंग देख लेते हैं, 40,000 के करीब इसकी फॉलोइंग है ट्विटर के ऊपर, विच इज़ अ डिसेंट अमाउंट। और इसकी एक बार वेबसाइट भी देख लेते हैं। तो कैट बेस्ड मीम है और डॉग्स और कैट्स का ही ज़माना है, फ्रॉग्स का ज़माना है। अगर इसकी फॉलोइंग है तो ये चढ़ता है, नहीं फॉलोइंग है तो नहीं चढ़ता है। लेकिन जिस तरीके से इसका मार्केट कैप ऑलमोस्ट 167 मिलियन डॉलर्स का है, तो छोटा तो नहीं है। यहाँ से एक्यूमुलेशन फेज़ में अगर चला गया, उसके बाद में अगर कॉइनबेस ने डिसाइड कर दिया इसको पिक करने का, तो फिर ये वहाँ से स्पाइक कर सकता है। आज की लिस्ट का जो 5वां कॉइन है वो है मनेकी कॉइन। ये एक जापानीज टाइप का नाम मेरे को नज़र आ रहा है। इसकी आप मार्केट कैप देखेंगे तो 77 मिलियन है। बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम नहीं है। 10 मिलियन से तो बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली, लेकिन ये हमारी लिस्ट का आज का शायद मेरे ख्याल से सबसे छोटा कॉइन है इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप। 77 मिलियन डॉलर्स की मार्केट कैप है। अपने ऑल टाइम हाई से इस समय 68% डाउन है। और ये कहाँ कहाँ पे आप इसको खरीद सकते हैं तो आप देख सकते हैं, गेट पे मिल जाएगा आपको, KuCoin पे मिल जाएगा, MEXC पे भी मिल जाएगा, बिटगेट पे भी मिल जाएगा, काफ़ी सारी एक्सचेंजेस पे आपको मिल जाएगी। देखिए यहाँ पे इनकी वेबसाइट है, इसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ। बिटमार्ट, पोलोनिक्स पे भी है, KuCoin पे भी है, गेट आयो पे भी है, HTX पे भी है, बिटगेट पे है। तो ठीक है, इनकी वेबसाइट देखिए, मैं जैसा बता रहा था जापानीज स्टाइल की वेबसाइट या चाइनीज स्टाइल की वेबसाइट है मुझे नहीं पता, लेकिन थोड़ी मुझे वैसी ही फील दे रही है यहाँ पे। इनकी एक बार फॉलोअर देख लेते हैं। 68 के फॉलोअर्स हैं इनके ट्विटर के ऊपर, विच इज़ अ डिसेंट अमाउंट अगेन। इसको भी अपने रेडार में जरूर रखिए और अगर आपको समझ में आए तो उसके हिसाब से आप अपनी एंट्रीज ले सकते हैं। जो अगला है आज मेरी लिस्ट में वो है बोम या बुक ऑफ मीम्स। ये एक बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर का खुद का कॉइन है। इन्फ्लुएंसर यहाँ पे डार्क फार्म्स, उसके काफ़ी सारे NFTs वगैरह रहते हैं, काफ़ी सारा आर्टवर्क रहता है, तो उसका ये टोकन है। और ये काफ़ी आते ही काफ़ी जल्दी से बाइनेंस पे आ गया था, लिस्ट हो गया था। बाइनेंस पे लिस्ट होने के बाद में आप देख ही सकते हैं इसने कुछ ज़्यादा रिट्रेस किया नहीं है। एक समय पे ये 2 सेंट का था, आज ये 0.009 सेंट का है। तो ऑलमोस्ट देयर और देयर अबाउट अपने ऑल टाइम हाई से ये 63% डाउन है 9 महीने पहले जो आया था वहाँ से। कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है तो आप ये भी देख सकते हैं एक बार को। आपको बाईबिट पे भी मिल जाएगा, गेट आयो पे मिल जाएगा। ये देखिए जैसे मैं बता रहा था आपको, बाइनेंस पे भी है, यहाँ पे अवेलेबल है बाइनेंस के ऊपर, तो आप बाइनेंस से भी खरीद सकते हैं। लेकिन कॉइनबेस पे नहीं है। इसकी मार्केट कैप भी काफ़ी तगड़ी है, 684 मिलियन डॉलर की मार्केट कैप है। और क्या ही चाहिए आपको। इसकी ट्रेडिंग वॉल्यूम तो ह्यूमंगस है। देखिए 759 मिलियन डॉलर की ट्रेडिंग वॉल्यूम है 24 घंटे की। इसकी ओवरऑल मार्केट कैप से भी ज़्यादा इसकी ट्रेडिंग वॉल्यूम है। यानी कि मुझे तो साफ साफ नज़र आ रहा है कि ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा कंटेंडर हो सकता है। कहीं ना कहीं लोग बहुत ज़्यादा इसको खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, एक्यूमुलेशन फेज में चल रहा है। ऐसा तभी होता है जब ज़्यादातर कोई बड़ी एक्सचेंज उसको अपने
प्लेटफॉर्म पे लिस्ट करने वाली होती है तो वो मार्केट से खरीदना शुरू कर देते हैं, एक्यूमुलेट करना शुरू कर देते हैं। तो मुझे कुछ उस तरीके के वाइब्स आ रहे हैं इसमें। यू नेवर नो, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, बट यू टेक जजमेंट कॉल, उसके हिसाब से आप अपने अगले एक्शंस ले सकते हैं। और आज की लिस्ट का जो आखिरी टोकन है जो आज आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ वो है कैट इन अ डॉग्स वर्ल्ड। MEW इसका टिकर है। $830 मिलियन की इसकी ओवरऑल मार्केट कैप है। ट्रेडिंग वॉल्यूम $117 मिलियन का है। अपने ऑल टाइम हाई से 27% नीचे है। 17 तारीख को ही ये अपना ऑल टाइम हाई टच करके नीचे आया है। कहाँ पे ये अवेलेबल है आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार। OKX पे मिल जाएगा, Gate.io MEXC पे मिल जाएगा, आपको बिटगेट पे मिल जाए तो काफ़ी डिसेंट से सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे अवेलेबल है, लेकिन अभी भी कॉइनबेस पे नहीं है। इसकी वेबसाइट भी एक बार चेकआउट कर लेते हैं। काफ़ी कलरफुल सी कार्टूनिश वेबसाइट है, अच्छी सी दिख रही है मुझे। मीमिश वेबसाइट जैसी कही जा सकती है, मीम कॉइन की कोई वेबसाइट जो हो सकती है वैसी ही है। इसके जो फॉलोअर्स हैं वो करीब 25,000 हैं और इसने अपेरेंटली कोई भी अभी तक पोस्ट नहीं किया और उसके बाद भी 25,000 फॉलोअर्स इसके हो चुके हैं ट्विटर के ऊपर। तो आई डोंट नो, इट्स अ बिग डील आई वुड से। और इसकी क्योंकि मार्केट कैप इतनी ह्यूमंगस है तो डेफिनेटली ये एक बड़ा कंटेंडर मैं मानूंगा इसका कॉइनबेस के ऊपर जाने का। तो इसके ऊपर आप जरूर से जरूर नजर बना के रखिए। अगर यहाँ तक आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कर दीजिए, कोई बात नहीं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब मैं आपसे मिलूंगा इस वीडियो में जहाँ पे मैंने आपको मुराद के वो सारे कॉइन्स बताए हैं और मैंने बताया कि क्यों कल्ट्स है वो इंपॉर्टेंट है किसी भी एक मीम कम्युनिटी को, एक मीम टोकन को चढ़ाने के लिए या गिराने के लिए। अगर आप जानना चाहते हैं मुराद की क्या क्या पिक्स है तो ये वाला वीडियो है आप लोगों के लिए। चलिए मिलता हूँ उस वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।